Hi दोस्तों, welcome to another episode of Four Vlogs. This is me, your host Nitin. So the most demanding video जिसके लिए मुझे लगातार आप लोग कमेंट्स कर रहे हो कि भैया कंफ्यूज हूँ, क्लासिक 650 लेनी चाहिए या फिर मुझे लेनी चाहिए सुपर मीटियोर 650, या फिर लेनी चाहिए शॉटगन, या फिर लेनी चाहिए इंटरसेप्टर, या फिर बेयर, और या तो फिर कॉन्टिनेंटल जीटी। यार लिस्ट बड़ी लंबी है, थक गया नाम लेते लेते भी। सो आज के इस वीडियो में डिकोड करते हैं थोड़ा सा इस बारे में। फिलहाल द टू बाइक्स दैट वी हैव इन क्वेश्चन हियर आर द क्लासिक and the super meteor over here, and we'll try to give you an overall definition about the bikes and we'll try to give you more insights कि actually आपको किस बाइक की तरफ इंक्लिनेशन होने से बेनिफिट आएगा। तो इसके बारे में आज करेंगे पूरी बात, लेकिन जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और नीचे यहाँ पे आ रही है हमारी इंस्टाग्राम आईडी, तो प्लीज इसको भी फॉलो कीजिएगा जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। तो आइए शुरू करते हैं। सो गाइस, मेरे सामने है इस समय फिलहाल दो बहुत ही खूबसूरत बाइक्स विच कम फ्रॉम द स्टेबल ऑफ रॉयल एनफील्ड, विच इज द क्लासिक 650 एंड देन आई ऑल्सो हैव द सुपर मीटियोर 650. So both these bikes have one thing in common, that is the 650cc parallel twin engine. So this is something which is common between both the two bikes, but both these bikes have a great difference in terms of their character. तो आज इसके ऊपर करेंगे पूरी बात, और आज ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर ये लेनी चाहिए या ये लेनी चाहिए, और इन दोनों में से वैल्यू फॉर मनी बाइक कौन सी है। तो वैल्यू फॉर मनी बाइक के बारे में जानने से पहले चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। चलो लेटेस्ट प्रोडक्ट फर्स्ट। सो दिस इज द बाइक विच इज क्लासिक 650 विच हैज बीन लॉन्च रिसेंटली बाय रॉयल एनफील्ड। अब आप क्लासिक 650 को देखते हो तो आपको यहाँ पे एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग दिखेगी। दिस बाइक कैरीज द कैरेक्टरिस्टिक्स exactly like its sister, which is the classic 350. In fact, the resemblance on the color schemes, the resemblance on the meters, the resemblance on tripper pods, and all these things remain quite identical to the classic 350. Now this bike over here on my left is the super meteor 650. Please don't think it's a biased review, because yes, this bike was the game changer for Royal Enfield in the 650cc segment. On the day of launch, this bike made a world record by getting 50,000 bookings in a single day. So yes, this bike actually disrupted the market completely. Now अब बात करते हैं कि आज की डेट में अगर आपको ये बाइक लेनी है तो कौन सी लेनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज तो समझिए, दिस इज अ क्रूजर एंड दिस इज अ नॉर्मल रोडस्टर बाइक, यानी कि ये नॉर्मल रोड ट्रैवल के लिए है, एंड दिस इज अ क्रूजर जिसको कि आप बहुत लंबे हाईवे पे, लंबे ट्रैवल्स पे लेके जा सकते हैं। अब इनमें फर्क से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं सीएट के टायर्स, विच इज अगेन 100/90/19, बट यहाँ पे आपको मिल जाते हैं ट्यूबलेस टायर्स एंड अलॉय व्हील्स, जिसकी वजह से थोड़ी सी पंचर से रिलेटेड समस्याएं आपको देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे आपको ऑन द कॉन्ट्रेरी मिलता है एमआरएफ का टायर, विच इज अ न्यूली डिजाइन टायर फॉर रॉयल एनफील्ड. This is the tire name, and this is again the 100/90/19 section tire. तो टेक्निकली सिर्फ एक चीज का फर्क आएगा कि यहाँ पे पंचर होगी तो आराम से बनेगा, और पंचर कम होगी यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉशियसली चलना पड़ेगा, क्योंकि पंचर की सिचुएशन में आपको समस्या आएगी। उसके बाद द सेकेंड हाईलाइट अबाउट दीज टू बाइक्स इज, जो मैं बेसिक डिफरेंसेस बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है द सेम ओल्ड क्लासिक रेट्रो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, एंड ओवर हियर इन दिस बाइक
which is the Super Meteor 650, you get a premium Showa suspension. अब थोड़ा सा बात करते हैं क्या फर्क आता है. तो USD suspensions are definitely much more better in terms of stability and in terms of handling as compared to the telescopic suspension. I am not saying that telescopic suspension is bad, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन USD suspension is a relatively better technology as compared to the telescopic suspension. Now we come to the third point. ये गाड़ी आपको आती है एक कंप्लीटली ब्लैक एक्सेंट के साथ, यानी कि आपको अलॉय व्हील्स यहाँ पे ब्लैक मिल जाते हैं, इंजन भी आपको समवॉट ब्लैक्ड आउट मिलता है, एंड देन आपको पीछे स्विंग आर्म वगैरह और पीछे के अलॉयज वगैरह भी सारे ब्लैक्ड आउट मिलते हैं. हाउएवर इफ यू लुक एट द क्लासिक 650, यहाँ पे आपको सारी चीजें क्रोम एक्सेंट्स में मिलती हैं. सो इंजन इज ऑन अ क्रोम साइड, एग्जॉस्ट आर ऑन अ क्रोम साइड, देन आपके मड गार्ड्स एंड ऑल दीज थिंग्स आर मच मोर ऑन अ क्रोम साइड. हालांकि देखिए लुक्स आर क्वाइट व्हाट यू से सब्जेक्टिव, कि हो सकता है आपको क्रोम पसंद हो, मुझे ब्लैक पसंद हो, बट देन टेक्निकली इफ वी टॉक, क्रोम ऑलवेज हैज अ बिगर मेंटेनेंस involved as compared to the blacked out parts. Then we come up a little bit and then I see over here the same switch modules. Up now, because this is a classic 650, so it comes up in the chrome segment, and in Meteor 350, I'm sorry, Super Meteor 650, you have the brushed aluminium finish. इसके बाद अगर हम थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो यहाँ पे अब हम आ जाते हैं डिजिटल मीटर्स पे. तो मीटर्स समवॉट रिमेन द सेम, दे गिव यू दिस डिजी एनालॉग मीटर्स. ये पूरे डिजिटल हैं बट ये एनालॉग लुक में आते हैं. देन यू हैव द टाइम, द गियर पोजीशन इंडिकेटर, द ट्रिप्स, देन फ्यूल इंडिकेटर्स, बैटरी, न्यूट्रल, ABS एंड ऑल दीज लाइट्स. एंड सिमिलरली आपको यहाँ पे भी वही सेम सारी लाइट्स और सारे फीचर्स आपको यहाँ पे भी सेम मिल जाते हैं. ट्रिपर नेविगेशन यहाँ भी मिलता है आपको एज अ स्टैंडर्ड, और यहाँ पे भी मिल जाता है. तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि डिफरेंस कहाँ से शुरू होता है. गाइस सबसे बड़ा डिफरेंस शुरू होता है यहाँ से. ये बाइक आपको देती है 14.8 लीटर्स का फ्यूल टैंक, वेयर इज दिस बाइक गिव्स यू अ फ्यूल टैंक ऑफ अराउंड 17 liters. So this gives you a bigger fuel tank as compared to the classic 350. I don't know, but I think agar Royal Enfield could have worked and they could have got a similar kind of fuel tank, because 650cc engines do not deliver too much of mileage. So if you get at least 2 liters petrol extra, that adds to it. Then coming down to the braking systems, so braking is again by Bybre. Bybre की brakes ही आते हैं, but this classic 650 also has brakes from Bybre, but Royal Enfield has branded them this time with a Royal Enfield logo. Then coming to the engine characteristics are somewhat the same for both the bikes. Now comes the main difference. What is the main difference? Over here you get a ground clearance of 135 millimeters, and over here you get a ground clearance of 156 mm. तो तकरीबन 20 mm का फर्क आ जाता है, which is like this much. 20 mm would be not more than this. तो ये बाइक आपकी इस बाइक से 20 mm ऊंची है. तो आप एक चीज एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ऑन स्पीड बम्प्स यू माइट नॉट गेट स्टक with this and might get stuck up with this. वैसे तो यार देखो, it all depends upon the rider. अगर राइडर बॉटम आउट करने पे ही है तो 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस भी बॉटम आउट हो जाता है. बट अब यहाँ पे आपको पीछे की तरफ थोड़ा सा एक डिफरेंस देखने को मिलेगा. व्हाट इज द डिफरेंस? यहाँ पे अगर आप पीछे देखोगे तो यहाँ पे जो टायर सेक्शन यूज किया गया है दैट इज 150/80 R16, यानी कि 16 इंच में 150 सेक्शन का टायर दिया गया है, विच गिव्स इट अ वेरी स्टेबल एंड अ वेरी हेवी लुक ऑन द हाईवे. वेयर एज
And now on the classic 650, if you see, you have a 140, 70 and it is an 18-inch wheel at the back. यही वो रीज़न है कि अगर मैं इसका टायर इधर शिफ्ट कर दूं तो ये बाइक भी तकरीबन 15 से 20 mm का लिफ्ट ले लेगी, बिकॉज इसमें 16 इंच टायर आता है, इसमें 18 इंच आता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएटर है। दिस बाइक गिव्स यू अ वेरी कॉम्फी काइंड लुक की आराम से बैठे हैं, यहाँ पे चाय वाय भी पी लेंगे, समोसे रख लो, समोसे भी खा लेंगे। लेकिन अगर आप लॉन्ग हाईवे ट्रैवल्स कर रहे हैं तो इसमें आपको तकलीफ बिल्कुल नहीं आएगी। लेकिन अगर आप चाहें कि आप सैडलिंग कर लें तो आप सैडलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो फुटपैक्स की पोजीशनिंग है वो बहुत आगे है। सिमिलरली अब अगर हम आ जाते हैं क्लासिक 650 की तरफ, तो आपके पास वही सेम क्लासिक ओल्ड रेट्रो फील है और आप इसमें सैडलिंग करते हुए बाइक पे चल सकते हैं। अगेन हेडलैम्प्स आर LED, then you have the indicators which are again halogen for both these bikes, and then at the end of the day आपके पास यहाँ पे टेल लैम्प्स हैं जो दोनों बाइक्स में जो टेल लैम्प्स हैं वो आपके LED आते हैं। So now let's come to a conclusion to find out कि कौन सी बाइक वैल्यू फॉर मनी है। ये बाइक तकरीबन आपको 4.5 लाख रुपए के आसपास की पड़ती है ऑन रोड, और ये बाइक पड़ती है आपको तकरीबन 4 लाख रुपए की। यानी कि इन दोनों बाइक्स के बीच में जो फ़र्क है वो आपका तकरीबन 50,000 रुपये का फ़र्क आ जाता है। अब 50,000 रुपये का फ़र्क अगर हम डिफाइन करने बैठे तो ओवर हियर व्हाट यू सी इज़ द शोवा प्रीमियम सस्पेंशन विच इज़ USD फोक्स। तो शोवा के जो प्रीमियम सस्पेंशन है ये अकेले कितने के होंगे, गैस कर सकते हो? These suspensions are worth 46,000 rupees alone. उसके बाद this bike gives you a tubeless tire. तो tubeless tires again are definitely a plus point for any bike in the country today, because आप कोई भी बाइक ले लीजिए, अगर उसमें ट्यूब टाइप टायर्स हैं तो कभी ना कभी आपको धक्का मारना पड़ेगा, और 241 किलो या फिर 243 किलो धक्का किस में मारना चाहोगे ये तो आप खुद डिसाइड कर लो। प्लस अ 17 लीटर्स फ्यूल टैंक, और 14.8 लीटर्स का फ्यूल टैंक, प्लस 135 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, 156 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, व्हील बेस 1450 फॉर क्लासिक 650 एंड 1500 mm फॉर सुपर मीटियोर 650। तो अगर आप मेरे से पर्सनली पूछते हो विच इज़ अ बेटर एंड विच इज़ अ बिगर वैल्यू फॉर मनी बाइक, देन I would always love to invest on this horse. Reason being, it gives, see, the engine is the same. There is no featuristic change in both these engines. But why I would say Super Meteor is better? Because you get a better suspension setup in this. You get a comfort of bigger fuel tank. You get a much more relaxed and a riding position, and you get tubeless tires on this, which is missing unfortunately on the classic 650. Now देखो, क्लासिक की एक अपनी कल्ट फॉलोइंग है, वो रहेगी, मैं उससे कभी डिनाई नहीं करता। इनफैक्ट क्लासिक की कल्ट फॉलोइंग मेरे पास भी है। सो आई स्टिल ओन अ क्लासिक 350 विच इज़ अ स्टेल्थ ब्लैक, जिसे मैं रॉकी कहता हूँ। बट देन अगेन देखिए, पैसा तो आपको लगाना है, तो पैसा आपको देखना है कि इज़ योर मनी वेल स्पेंट और नॉट। So this is something which I leave to your wisdom, but yes, I have put on all the points. And कुछ लोग जो कहते हैं मेरे से कि weight does not matters, it does matters at a point of time. कब मैटर करता है? जब बाइक पंचर हो जाती है, या बाइक ख़राब होती है, या बाइक में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से यू हैव टू पुश। सो वेट डेफिनेटली मैटर्स,
So rest I leave to your wisdom, and hope you guys make a right choice. So with this note, this is me, Nitin, signing off from 4 Vlogs for the day. I'll see you guys again in another video. Till then, stay tuned, stay safe, stay secure. Goodbye.